और 2010 में ही हमारे छोटे भाई का इसका डेब्यू हुआ। इमाद, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, हाउ इज़ इट गोइंग? आप बड़े मुश्किल टाइम में आए हो, जब एक थरथल्ली है, किसी के पास वक्त नहीं है बताने का, समझाने का। जब मैंने स्टार्ट किया तो देयर वाज डिफ़िकल्टीज, बहुत मुश्किल थी। और जब मुश्किल वहाँ से शुरू होती है जब आपकी फैमिली से कोई नहीं होता। तो फिर जब स्टार्ट लिया तो वो नचले प्रोग्राम था ईयर ऑय का, उधर से स्टार्ट किया। लेकिन सच बताऊं हकीकत तो 6 महीने मेरे घर में टेलीविज़न नहीं चला उस वजह से, क्योंकि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं थी एज सच। लेकिन फिर ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन किया तो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। शुरू में ये लगा खुशबू का घर सर, तो उसमें ये लगा कि स्टार्ट में मुझे 3-4 दिन में चेंज कर देंगे, क्योंकि कहीं से लर्निंग नहीं थी या कुछ खुद नहीं सोचा कि कहाँ से अच्छी तालीम इसकी मिल सकती है। तो सर मैं ये समझता हूँ पहले स्क्रिप्ट पे काम किया जाता था, स्क्रिप्ट पे मेहनत की जाती थी, आर्टिस्ट कैरेक्टर्स बनाए जाते थे। लेकिन अब माजरत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो हम शायद उससे महरूम हैं। अब इतना कमर्शियल दौर हो गया, मैं कमर्शियल कहूँगा क्योंकि ये बिजनेस बन चुका है। पहले ये बिजनेस नहीं था, पहले अवेयरनेस होते थे, ये ड्रामाज जो भी थे कि सबक मिलता था उससे कि अगर कोई गलत है। या वो सिर्फ स्टेट का चैनल था ना जी उस वक्त, खाली एक उनकी जिम्मेदारियां और होती हैं। जब प्राइवेट में आप चले जाते हैं तो वो जिम्मेदारियां जरा डिफरेंट हो जाती हैं। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमर्शियलिज्म की दौड़ है। हमारे उस्ताद ऐसे ऐसे गुजरे हैं और ये सच्ची बात है। मैं आज अगर क्लेम करता हूँ अक्सर कि अगर मैं 1 रुपया हूँ तो इसमें 10-10 पैसे उन तमाम बड़े लोगों के हैं जिनके साथ मैंने काम किया और जिनसे सीखा। So true. So you need to have a teacher in your life who should tell you, who should guide you how to go about it. What is stress, what is pause, what is expression, what is body language, what is footwork, expressions, आवाज का उतार चढ़ाव, ये बहुत सारी, ये साइंस है पूरी। और हम समझते हैं सवेरे उठ के कर लांगे, इस बार शेव हो गई। अब तो ऐसा हो गया नवीन भाई कि भाई अभी कोई बनाया है उस्ताद अमाद? सर मैंने उस्ताद सच बताऊं तो आप सबको देखकर ही सीखना शुरू किया है। इत्तेफाक नहीं रहा मेरा वसीम सर के साथ काम करना, लेकिन आज एजाज समझता हूं कि मैं इनके साथ बराबर में बैठा हुआ हूं। नोमी सर आप मतलब आप लोग को देखकर ही सीखते हैं और हमें देख के भूलते हैं। आपको देखकर भूलते नहीं, आपसे आप लोगों को देखकर कॉमेडी सीखते हैं। अरे बहुत सारी ऐसी हम करेंगे तो सीखोगे ना। क्योंकि छोटे भाई ये सीखने का जो हमारा प्रोसेस है ना, ये तो तब तक है जब तक आपकी सांस चल रही है। बेशक ऐसे। ये तो खत्म ही तब होता है जाके। बिल्कुल सही। अगर हमें से कोई अपने आप को अकेले कुल समझ ले तो फिर वो फारिग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। 40 बरस हो गए काम करते हुए। खुदा की कसम आज भी जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो दिमाग में ये बात होती है कि यार पिछला तो हो गया, इसका क्या हो। बिल्कुल खूबसूरत बात। मानसर, यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी क्योंकि वसीम साहब का इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा हुआ था कि जूनियर्स दे नीड टू सिट विद देयर सीनियर्स टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही थी। जो ये रहमती हुई है ना, ये बिलीव करो इन्हीं के घुटनों में और कदमों में बैठ के सीखने से, वरना कभी भी ना होती। अच्छा मैं ये समझता हूँ सर, या तो मैंने देखा कुछ अपने सीनियर्स के साथ काम किया, अब भी शायद बहुत कम सीनियर्स हैं जो सिखाते हैं, जो बताते हैं। वरना आज तो ये अलमिया हो गया कि सेट पे स्क्रिप्ट मिल रही होती है और उसी पे आप एक्ट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा। और वो बहुत ही अजीब माहौल बन चुका है। तो मैं बहुत जूनियर आप सबके आगे सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा इंशाल्लाह। बुरा ये लगता है कि सर आज प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, उनको मार्केटिंग जब से इन्वॉल्व हो गई है ना चीज़ों में, तो फिर वो बिजनेस टर्मिनोलॉजी में गेम चेंज हो चुका है। तो वो ये देखते हैं इसके फॉलोअर्स कितने हैं, चाहे वो जो भी हो, उसके नास नगरे भी उठाने, उसकी जी हाँ भी करनी है, मतलब सब कुछ। वो कह दे मुझे सेट पे नहीं आना तो नहीं आना, और आपको उनके मुताबिक ट्रीट करेंगे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि उनके चेहरे पे चीज़ें बिकेंगी। हम स्टार मेकिंग ख़त्म हो गई है आई थिंक। बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, बहुत से लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उस कोशिश को पाए तकमील तक कैसे पहुंचाएं, ये एक बड़ी बहुत जंग है, बहुत बड़ी हो गई है। अदब कितना फारग हो गया है वसीम साहब साडी फील्ड चो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये शायद आपसे ज्यादा अब सीनियर डरता है कुछ बताते हो। बिल्कुल ऐसे। मेरी बात को नेगेटिव ना ले लिया, ये ना हो कि
दूसरा बंदा ये सोचे कि यार ये तो इंस्टा पे है ही नहीं और इसका तो कोई फॉलोअर ही नहीं है, मेरे हैं 4 मिलियन फॉलोअर्स, ये मुझे क्या सिखाएगा यार, ये क्या बेहतरीन बताएगा? बात की सर आपने। वाह वाह, तो वो बताते हुए डर लगता है। क्या बात। बाकी जो मेरा ख्याल है कि जितने भी लड़के लड़कियां हमारे साथ काम करते हैं बहुत रिगार्ड करते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है उनकी। बस हमारी दुआएं उनके साथ हैं। थोड़ा बहुत अपनी नोक पलक को वो सुधार लें तो उनकी ही और बेहतरी है, इसमें कोई बुराई तो सर है आपने नहीं। कभी कोशिश की कि मैं टिकटॉक बनाऊं या नहीं, कभी दिल चाहो ऐसे ही घर में बैठ के यार कुछ करता हूं। यार हम तो मेरे अपने ही बच्चे मारेंगे अगर मैं ही टिकटॉक फिल्म कर रहे हैं कोई? अभी तक एज सच नहीं, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट देखेंगे तो फिर ज़रूर काम करेंगे। मुझे इनफैक्ट और फराज जो मेरा ट्विंस है, हमें एक अच्छी ऑफर हुई थी फिल्म की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। तो अभी तक तो एज सच नहीं, लेकिन कोशिश है कि ड्रामे में और अच्छा काम करें, सीखें और प्रोफेशनली काम करें, फिर फिल्म्स की तरफ मूव करें। अच्छा आपके भाई जो हैं वो ट्विंस, आपने कभी शरारत में ऐसा हुआ कि उनको भेज दिया अपनी जगह सीन कराने के लिए? जी ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है वो। नहीं, ऐसा हुआ है कि एक सेट पे मैं भी मौजूद हूँ, फराज भी आ गया, तो मैंने कहा फराज तुम जाके सीन कर दो और किसी को नहीं पता, मैं बीच में आ जाऊँगा। तो फराज गया और उसने सीन किए, करते 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 मैं बीच में आ गया। मैंने कहा जी क्या लाइंस है, तो सभी हो गए ये क्या चल रहा है, कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो ये एक वाकया बड़े, इसको कहते हैं नौजवानों की कामयाबी का राज। सर हमारे पास हमारे एक डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अच्छा जी। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो जो मैसेज है ठीक। वो वहाँ तक पहुँच जाए। अगर आपकी इजाज़त हो जी, तो बिस्मिल्लाह। आइए सर, का तशरीफ लाइए जी। बहुत सारी तालियां जी। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। किसका आज पैगाम लेकर आए हैं? सरकार आज जो पैगाम है वो एक बेचारे उस आर्टिस्ट का पैगाम है जो कि स्ट्रगल कर रहा है अभी। स्ट्रगल कर रहा है। हाँ जी। तो सरकार वो कह रहा है जी कि वड्डा अदाकार बना दे, अच्छा, मैनू भी रब्बा स्टार बना दे, वाह वाह। ते लोकी मेरियां नकलां करन, मेरे वर्गियां शक्लां करन, आहा दिलां च सब दे इंज समा दे, आहा मैनू भी रब्बा स्टार स्टार बना दे, ते सड़कां ते मेरे लगन पोस्टर, आहा जिंदगी बन जाए रोलर कोस्टर, आए वाह 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 शूटिंगां दे विच इंज फसा दे, वाह वाह। आए मैनू भी रब्बा स्टार बना दे। स्टार बना दे, ते जुत्तियां घस गईयां लाला चक्कर, हाय हाय हाय। मासा घा नहीं पाउंदे डायरैक्टर, ते मेरे वल भी ध्यान पवा दे, हाँ, रब्बा मैनू स्टार बना दे, ते मेरे सीन इंज दे सज्जन, सिनेमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਣ, वजन वाह जी वाह। वाह वाह ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪਵਾ ਦੇ, वाह वाह। रब्बा मैनू स्टार ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, वाह जी वाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋ ਕਹਿਣ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ, अच्छा वाह वाह। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦੇ, वाह वाह। रब्बा मैनू ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਛਾਵਾਂ, आहा बॉक्स ऑफिस ते इंज दा छावा ਇੰਜ ਦਾ ਛਾਵਾਂ, ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨੱਚਾਂ ਗਾਵਾਂ, हाय 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 ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨੱਚਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਵਾ ਦੇ, साबन वाला। वाह 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 वाह। खूबसूरत। वाह जी वाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬਾ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, अच्छा ਚੱਲ ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਾ ਦੇ, हाय हाय रब्बा मैनू ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਐਂਡ, आहा ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ, वाह वाह वाह। दुनिया के लिविंग ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬਾ स्टार बना दे भाई वाह बहुत अच्छे भाई वाह 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 जी वाह। वसीम अब्बास साहब, अमाद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है जी सरकार में। रब्बा मैनू स्टार बना दे। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं जी, इस कार्यक्रम में दोबारा हाजिर होते हैं जी।